कि कुछ लोग खुद की बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो ये, हम तो वो। हम तो कुछ नहीं, हम तो परफेक्ट, हम तो बेस्ट, हम तो जैसे हैं जी, बढ़िया से भी बढ़िया हैं। हेलो टू माय वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड प्यारी सी लेडीज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए, जेंट्स के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें शेव ही करनी पड़ेगी या ट्रिम ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेडीज आप फेशियल हेयर से परेशान हैं, इनसे निजात पाना चाहते हैं, कुछ करेक्टिव मेजर ढूंढ रहे हैं, कोई DIY फॉलो करना चाहते हैं, मार्केट बेस्ड जो विकल्प हैं उनमें से किसका चयन किया जाए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूं। अगर आप कोई ऐसे जन है जो कि पहली बार फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आपके लिए ये कंप्लीट गाइड होने वाली है। मैं हर चीज जो कि अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में बात भी करने वाली हूं, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूं और आपको एक क्लैरिटी देने वाली हूं कि कौन सी चीज किसको कब कहां कितना कैसे फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला विकल्प जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई फॉलो करने के लिए आतुर रहता है, एंड दैट इज थ्रेडिंग। हम सभी थ्रेडिंग कराते हैं अगर आईब्रो की बात आती है तो, लेकिन अगर फेशियल हेयर की बात आ जाए तो थ्रेडिंग इज, बिलीव मी, द मोस्ट पेनफुल थिंग। मतलब एक एक बाल का रिमूवल आपको पता चलता है और ये इतना सेंसिटिव एरिया है कि आपको, अगर आप थ्रेडिंग कराते हैं तो सबसे पहले तो आप धन्य हैं कि इतना डिफिकल्ट टास्क आप अपने लिए ऊपर ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज जिसमें कि बहुत छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स हो सकते हैं, बम्प्स हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अटैच टू इट। तो थ्रेडिंग ऑन द फेशियल हेयर मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ फॉर श्योर। अगर आप ताकतवर हैं और बलवान हैं और बहुत धैर्यवान हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, बट आई एम श्योर कि एक या दो बार आप दिखा देंगे ताकत, उसके बाद आप भी इसको बिल्कुल ही सरेंडर कर देंगे, दैट इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा तरीका है वैक्सिंग, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है आफ्टर थ्रेडिंग और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं, बट बिलीव मी आई एम नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट बिकॉज फेशियल स्किन, आपकी बाकी की स्किन जहाँ पर आप वैक्सिंग कराते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल। हम फेस वॉश अलग यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश अलग यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज वी नो कि ये कितनी सॉफ्ट स्किन है। तो अगर आप वैक्सिंग करते हैं, नंबर वन, एक तो जब आप वैक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रूजेस आ सकते हैं, है ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक निशान पड़ जाता है, एक छत्ता सा बन जाता है, अंदर खून जम जाता है काइंड ऑफ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपका मे बी अच्छा होता हो, नहीं हमने तो कराया है, बहुत ईजी है, अपर लिप्स भी हम उससे करा लेते हैं। सम पीपल आर कंफर्टेबल, बट इन द लॉन्ग रन वैक्सिंग से आपकी स्किन भी ड्रूल करती है, हल्की सी सैगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी स्किन ग्रेजुअली, जैसे जैसे मेच्योर स्किन होती है, इट्स नॉट एबल टू ग्रास्प वैक्सिंग और आपको ओपन पोर्स हो जाते हैं उस एरिया में। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप वैक्सिंग का विकल्प चुनते हैं तो। देयर आर कटोरा वैक्सेस अवेलेबल जो कि कन्वीनियंट होती है, आपको स्ट्रिप नहीं चाहिए उसके लिए, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वो भी वैक्सिंग ही है, वो भी पुलिंग है, एंड उसके जो कॉन्स है वो वही रह जाते हैं। सो प्लीज़ ढंग से सोच समझ के इस विकल्प को भी चूज कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए कीजिए। जैसे जैसे मेच्योर स्किन होती है, 30+ होते हैं, तो इस तरीके को आप छोड़ दीजिए। तीसरा तरीका हो सकता है हेयर रिमूवल क्रीम। अब हेयर रिमूवल क्रीम काफ़ी हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि आपके हेयर तो इजीली हटा देते हैं, लेकिन स्किन को इन द लॉन्ग रन डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डैमेज हो ही जाएगी, पर येस, आपने खुद ट्राई किया है हाथों पर कुछ केमिकल बेस्ड क्रीम्स और आपने देखा है कि इन द लॉन्ग रन आपको जो पोर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डार्कर हो जाते हैं और दिखता है कि आपने हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो फेस पर इस प्रकार का रिस्क तो मैं कभी नहीं बोलूंगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई वुड से कि इसके बारे में और पढ़िए, और एक्सपीरियंसेस माय फैमिली, अगर आपने किया हुआ है ऐसी कोई भी गलती तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि फैमिली में बाकी के लोगों को बहुत हेल्प मिलती है कि वो भी वो गलती ना करें। एंड बिलीव मी, अगर आप किसी को, एक जने को भी हेल्प करते हैं, यू आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। तो प्लीज़ हेल्प देम। अगर आप अपनी मिस्टेक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहें तो इट वुड बी ग्रेट। चौथा तरीका फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए वुड बी डू इट योर सेल्फ रेमेडी, यानी कि घर के घरेलू नुस्खे। मैं आप सभी के साथ ये 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी है। इनमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप जाकर उन DIYs को भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको एक और DIY बता रही हूँ जो कि मैंने पीछे नहीं बताया है, सो यू कैन गिव दिस अ ट्राई एज वेल। हमेशा कहूँगी, टेक अ पैच टेस्ट, इंग्रेडिएंट्स को समझिए और फिर ट्राई कीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी जस्ट लाइक दैट, इंक्लूडिंग मी। जी हाँ,
ये DIY रेमेडीज हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। बिलीव मी, 10 लोग ट्राई करेंगे, 10 के 10 अलग अलग एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर स्किन कि आप इसको ट्राई कर रहे हैं। घर पर ही घरेलू नुस्खा यानी कि DIY फेशियल हेयर रिमूवल को प्रिपेयर करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने फेशियल हेयर के लिए कुछ नहीं किया है और वो हल्का हल्का सा पीची फज है, तो आई वुड से कि आप हल्का हल्का ब्लीच कर लीजिए, मत हटाइए। बिकॉज एक बार अगर आपने हटा दिया इसको किसी भी टेक्निक से, फिर आपको उसे फॉलो करते रहना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ आती रहती है। जी हाँ, तो जैसा आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हल्का सा ब्लीच करके वो गोल्डनिश हो जाते हैं, स्किन कलर पे आ जाते हैं एंड वी डोंट नीड टू रिमूव इट कंप्लीटली, ग्रेट, जस्ट स्टिक टू दैट। लेकिन अगर आप मेकअप करते हैं, फाउंडेशंस वगैरह लगाते हैं, तो वो फज की जो आपका पीची फज होता है उसकी वजह से काफी अनटाइडी सा लगता है। तो अगर आप रिमूव करना ही चाहते हैं तो DIY से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप बाकी विकल्पों में जा सकते हैं। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर DIY फेशियल रिमूवल टेक्निक, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है शुगर सिरप, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं चीनी में पानी घोल के गैस पर अच्छे से उबाल लीजिए, आपका सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। या फिर आप चीनी में छान कर नींबू का रस ले सकते हैं, धीरे धीरे इसको मिलाते रहिए, अच्छे से एक चीनी को घोल लीजिए और आपका शुगर सिरप बनकर रेडी हो चुका है। जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप कर सकते हैं। नींबू का रस अगर आप लेते हैं तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ज्यादा आपकी जो एज कंपेयर टू नॉर्मल शुगर सिरप ज्यादा रिमूवल आपको इसमें दिखता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर इस सिरप में लेनी है दैट इज आटा, 1 टेबलस्पून ऑफ एनी आटा। अगर आप गेहूं का आटा यूज करते हैं वो ले लीजिए, मिक्स आटा यूज करते हैं तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। अच्छा सा एक पेस्ट बना लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर आप पिंच ऑफ टर्मरिक ले सकते हैं, व्हाइट टर्मरिक है तो 1/3 टेबलस्पून लीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किचन टर्मरिक है तो पिंच ऑफ इट लीजिए। यहाँ पर टर्मरिक का हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट फॉर द ग्लो, हालांकि वो ग्लो भी देता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए हम यूज कर रहे हैं बिकॉज हेयर रिमूव होने वाले हैं। सो वी नीड सम काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक एजेंट हियर, जो कि हल्दी यहाँ पर होने वाली है। एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप अपने बालों की दिशा में लगाएंगे। बाल नीचे की तरफ उगते हैं, नीचे की तरफ इसका एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपको अपर लिप्स है तो वहां पर भी अप्लाई कीजिए। जहां पर भी आपको फेशियल हेयर की परेशानी है वेरेवर, वहां आप इसको बालों की डायरेक्शन में लगा लीजिए। 10 to 15 मिनट्स जितना भी समय लगता है इसको सूखने में सूखने दीजिए। इसके पश्चात आपको चाहिए माइक्रोफाइबर टाल। बिलीव मी, बाद में थैंक यू बोलोगे, प्रेरणा बोल दिया माइक्रोफाइबर, वरना दूसरे टाल से रैशेस पड़ सकते हैं। ये शुगर सिरप है, लिटरली अकड़ जाता है, तो आप अगेंस्ट योर हेयर ग्रोथ जैसे आपने लगाया था उसके अगेंस्ट इसको क्लीन करेंगे माइक्रोफाइबर टाल से। थोड़ा सा खिंचेगा बट प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अच्छे से इसको रिमूव कर लीजिए एंड यू विल सी कि आपके बालों में थोड़ा सा रिडक्शन है। शायद पहली बार में बिल्कुल भी ना दिखे उन लोगों को जिनके बहुत ज्यादा है, पर ग्रेजुअली जब आप इसको वीकली करते रहते हैं तो आपका फेशियल हेयर में बहुत ज्यादा रिडक्शन आता है। नंबर 2, आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है। ऐसा मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं वहां पे थोड़ा सा हमारा स्किन की सॉफ्टनेस कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो मैं आपके पास अभी डिस्कस करती हूँ। बट फॉर द DIYs दिस इज ग्रेट। फेशियल हेयर रिमूवल का 5वां तरीका है डर्मा प्लानिंग। जब आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपरली विद टेक्निक इसको कराते हैं तो इसे डर्मा प्लानिंग कहते हैं, लेकिन जब आप घर पर इसे करते हैं तो इसे शेविंग कहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने विस्तार में आपको करके दिखाया है कि कैसे मैं अपने फेस पर शेव करती हूँ। जी हाँ, माई पर्सनल ऑप्शन दैट आई हैव ऑप्टेड इज शेविंग, लेकिन मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊंगी कि क्यों मैंने इसको चूज किया है। यहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ड्राई स्किन पर इसको अच्छे से शेव कर सकते हैं, देन ऑयल का एप्लीकेशन एंड ऑल दैट कर सकते हैं, विच इज नॉट सूटेबल फॉर सो मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों ने बोला दे आर नॉट कंफर्टेबल क्योंकि कट्स लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी त्वचा को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके पश्चात या तो आप फेस ऑयल या फिर एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लीजिए और उसके बाद बालों की दिशा में ही आप इसको अच्छे से शेव कर लीजिए। जितने भी रेजर्स मैंने आज तक ट्राई किए हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो डिफरेंट तरह के फेस रेजर्स मेरे पास हैं, तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज कीजिए। अच्छे से फेस शेव कीजिए। मेरा शेविंग सेक्टर इज ओनली दिस एरिया, राइट, और मेरे 2-3 जिद्दी बाल यहाँ गर्दन पर आते हैं एंड दैट इज इट। तो इसको मैं अच्छे से शेव कर लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ फेस ऑयल बिकॉज आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, आपका जो रेजर है वो अच्छे से ग्लाइड करता है, कट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन चूज। आप सोच सकते हैं इसके बारे में और फिर चयन कर सकते हैं। पहली बार करने में डेफिनेटली डर लगता है, मतलब
बहुत डर लगता है कि बाल मोटे हो गए तो, स्किन बहुत टाइट हो गई तो, पापा जैसी दाढ़ी दिखने लगी तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत लाजमी हैं, ऑब्वियस हैं, दिमाग में आएंगे, बट लेट मी पुट इट वेरी वेरी ब्लंटली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि बाय फार जितने भी तरीके हैं मैं सबको ट्राई कर चुकी हूँ, दिस इज द बेस्ट। नाउ आपकी जो स्किन सॉफ्टनेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इतनी नहीं कि कोई हाथ लगाएगा तो बोलेगा कि भाई आदमी का गाल है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी स्किन में मतलब अगर बिल्कुल ही बेबी सॉफ्ट, जो कि ऑब्वियसली होती है जब तक आप कुछ ना करो, तो उसमें आप लगा लीजिए कि 10% का रिडक्शन। आप इतना तो हम सह सकते हैं ना भाई। आपको कन्वीनियंस कितना मिल रहा है, आप पार्टी में जाना चाहते हो, उससे एक दिन पहले आप अच्छे से फेस शेव कीजिए और अगले दिन मेकअप देखिए कितना कमाल का होता है, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाती है, डेड स्किन गायब हो जाते हैं, एक्सफोलिएशन स्किन का हो जाता है, एंड इट्स ग्रेट। तो ये आप कर सकते हैं। कौन से हैं कि आप इसको सेम डे मत कीजिए जिस दिन आपको बाहर जाना है, क्योंकि हल्के हल्के से बम्स, अ लिटिल बिट ऑफ रेडनेस इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक्सफोलिएशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो लिटरली आपका थोड़ा रेडनेस आ जाती है, ये तो भाई प्रैक्टिकली होता है। फेशियल हेयर को रिमूव करने की टेक्निक नंबर 6 वुड बी एपिलेटर्स। नाउ अब मैं आपको कुछ एपिलेटर्स के बारे में बता रही हूँ जो मैं रिसेंटली मैंने परचेज किया, एंड आई एम सुपर हैप्पी यूजिंग देम। सबसे पहला है ये वाला जो मैं आईब्रोज के लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन इसको यूज करके वो शांति नहीं मिलती जो थ्रेडिंग के बाद मिलती है। आप भी मानोगे ना, थ्रेडिंग के बाद तो बेस्ट लगता है, या फिर आप वैक्सिंग के प्रो हो, वो पतली स्ट्रिप्स बना के वैक्स करना, दैट इज ऑल्सो डुएबल, बट आई कैन नॉट डू इट। तो मेरे लिए ये एपिलेटर ठीक है, इमरजेंसी में कहीं भागना तो फटाफट थोड़ा सा ट्रिम कर लिया, बाकी जो ट्वीजर्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लिया, एंड आई एम गुड टू गो। एंड बिलीव मी, महीनों चले जाते हैं कि मैं आईब्रो बनाती ही नहीं हूँ और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर मुझे फिल करना पड़ता है। तो दैट इज वन ऑप्शन। अगर आपको ऐसे चाहिए कि इतना ज्यादा प्रिसाइजली रेडी नहीं होना है, तो दिस कुड बी ग्रेट। नंबर 2 मेरे पास ये है ब्राउन का एपिलेटर, विच इज ग्रेट। और ये मतलब लिटरली ना मेरा इतना हैंडी हो चुका है कि मैंने बहुत टाइम से शेव नहीं करी है। जी हाँ, आई एम ऑलवेज ऑन द गो, तो मैं भागते भागते आप जा रहे हैं कार में, आप हल्का हल्का इसको चला सकते हैं। एंड ये ऑब्वियसली डर्मा प्लानिंग जितना, शेविंग जितना प्रिसाइज नहीं है, बिल्कुल उतना क्लीन नहीं करता, लेकिन फिर भी इट डज द जॉब। ये मतलब आपको प्रेजेंटेबल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड, वेन एवर ही सिट्स नेक्स्ट टू मी, मतलब ही ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी, तो वो हमेशा गाड़ी में बैठते ही बोलते हैं आपकी मूछें आ गई हैं, आपकी दाढ़ी आ गई है, समथिंग और दी अदर। एंड नाउ आई हैव अ डिवाइस, तो मैं सीधा पर्स से निकालती हूँ और उसको शेव कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो अपर लिप्स के लिए और थोड़ा थोड़ा यहाँ के लिए आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट यूजिंग एपिलेटर ऑल्सो, दो इट्स नॉट इक्वली गुड एज शेविंग, बट आप यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत सारी जगह बचा सकता है। तो ये थी वो 6 हेयर रिमूवल टेक्निक्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, जो कि आप इनमें से चयन कर सकते हैं किसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, एवरी पॉसिबल डायमेंशन। अभी भी मैंने कुछ मिस कर दिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई वुड लव टू एड्रेस योर क्वेश्चन, मैं जरूर आंसर करूंगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन है जिनको बहुत ज़्यादा हार्मोन डिसबैलेंस की वजह या पीसीओडी पीसीओएस की वजह से बहुत ज़्यादा टर्मिनल हेयर हैं, मतलब लिटरली जैसे बालों में पैर आते हैं वैसे ही आपके चेहरे पर बाल आते हैं, तो आप लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर लेजर हेयर रिमूवल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस कर सकता है, आपको एक ईज दे सकता है अपने अपीयरेंस को लेकर। तो प्लीज वर्क आउट इट फॉर योर सेल्फ। सबसे पहली बात, और मैं सबसे लास्ट में बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाई, कि आप बेहद खूबसूरत हैं। अगर आपके चेहरे पर बाल हैं तो क्या बोलेंगे लोग? यही बोलेंगे ना कि अरे चेहरे पर बाल हैं, एंड दैट्स इट, नो सेकंड थॉट। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दोस्ती कर लीजिए, इन चीजों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर है तो सोल्यूशन हमने आपको बता दिया, इनमें से जो फॉलो करना चाहे करें, लेकिन अपने बारे में नेगेटिव अपने आप के, कुछ लोग खुद की बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो ये, हम तो वो, हम तो कुछ नहीं, हम तो परफेक्ट, हम तो बेस्ट, हम तो जैसे हैं जी, बढ़िया से भी बढ़िया हैं। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। लेट पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू, यू आर वन ऑफ योर काइंड। आपकी जैसा कोई और है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो खुद पर विश्वास रखिए। ये छोटी मोटी चीजें तो हम अपने लिए करते ही रहते हैं। सारे विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं, सबके बारे में बता दिया है। कोई डाउट है तो नीचे अवश्य लिखिएगा। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है प्रेरणा और ऐसी कमाल की वीडियोस मैं यहाँ लेकर आती रहती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। लॉट्स ऑफ लव।